Hello students, let's read our history chapter from the topic timeline. I will show you this. Here is written BCE, here is written CE. ये क्या है, हमने ये मैं क्यों आपको ये टेबल दिखा रही हूँ और ये क्यों यहाँ पे बनी। ये हमारा टाइम पीरियड है। जैसे कि अभी हम बोलते हैं कि अभी 2020 ईयर चल रहा है, तो ये AD है या BC है, तो ये कौन सा टाइम पीरियड है ये हमें इसी टेबल से पता चलेगा। यहाँ पे एक डिवाइडिंग लाइन है जिस पे मेंशन है बर्थ ऑफ क्राइस्ट। बर्थ ऑफ क्राइस्ट मीन्स हमारे जो जेजस हैं उनके जन्म के पहले का समय BC ही माना जाता है और उनके बर्थ के बाद का समय CE माना जाता है। बिफोर कॉमन एरा आज के हिस्टोरियंस ने बिफोर कॉमन एरा बोला है एंड कॉमन एरा बोला है। पहले बिफोर क्राइस्ट एंड एनो डोमिनी से बोला जाता था। एनो डोमिनी मीनिंग होता है द ईयर ऑफ द लॉर्ड। नाउ कम ऑन नेक्स्ट टॉपिक, पीपल ऑन द मूव। पीपल क्यों मूव करते हैं। प्रिमिटिव मैन ट्रेवल कंटिन्यूसली एंड सो डिड पीपल ऑल थ्रू द एजेस। पहले के टाइम जो प्रिमिटिव मीन्स एंशिएंट पीपल भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे और आज भी लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग काम के लिए अलग अलग चीज़ों के लिए ट्रेवल करते रहते हैं। जैसे कुछ लोग सिर्फ खाने के लिए नेचुरल शेल्टर के लिए मूव करते हैं, कुछ लोग जब नेचुरल डिजास्टर आ जाता है उससे बचने के लिए मूव करते हैं। पीपल ट्रेवल टू डिस्कवर न्यू लैंड्स, कुछ लोग नए जगह को ढूंढने के लिए ट्रेवल करते हैं। जो ट्रेडर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो अपने सामान को बेचने खरीदने के लिए ट्रेवल करते हैं। जो रूलर्स होते हैं वो अपनी सेनाओं को भेजते हैं दूसरी जगह को जीतने के लिए। जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं वो अपने धर्म के प्रचार के लिए, अपने धर्म को और आगे तक पहुंचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, कि हम बार बार हिस्ट्री बातें करते हैं, पर हमारे पास ये हिस्ट्री आती कहाँ से, हमें ये कहाँ से पता चलती है। हमने हिस्ट्री के सोर्सेज को दो पार्ट में डिवाइड किया है, लिटरेरी सोर्सेज एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज ये ग्रंथ होते हैं जिनको कुछ लोगों ने लिखे हैं, एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वो होते हैं जो हमें खुदाई के दौरान मिले हैं और ये बेसिकली पास्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, आर्कियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिमेन्स ऑफ पास्ट सिविलाइजेशन। आर्कियोलॉजी एक ऐसी स्टडी है जो हमें पास्ट के बारे में बताते हैं, जो भी पास्ट से रिलेटेड, और ये सारी चीज़ें हमें खुदाई के दौरान मिलती है। इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, मोन्यूमेंट्स एंड आर्टिफैक्ट्स, these are then analysis using various scientific techniques to डिस्कवर मोर अबाउट द सिविलाइजेशन दीज रिमेन बिलोंग्स टू। इनको डिस्कवर करके इनको जो हमारे हिस्टोरियंस होते हैं, आर्कोलॉजिस्ट होते हैं, वो इनको स्टडी करते हैं और हमें पूरी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, पूरा पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। इंस्क्रिप्शन एक राइटिंग है जो पत्थरों पे, टेबलेट्स पे, वॉल्स पे, केव्स पे लिखे जाते हैं या फिर इनग्रेव किए जाते हैं। इनको बहुत सारे किंग्स ने अपने टाइम पीरियड में लिखा है और इनको स्टडी करने से कौन सा किंग है, कितने बैटल्स जीते हैं, कौन सा टाइम पीरियड है, वो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। एंड द स्टडी ऑफ दिस इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। कॉइन, वेरियस एंशिएंट कॉइन्स मेड अप ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड अदर मेटल्स हैव बीन फाउंड इन आर्कियोलॉजिकल एग्जीक्यूशन। जब आर्कियोलॉजिकल एग्जीक्यूशन हो रही थी, जब खुदाई हो रही थी, हमें अलग अलग टाइप के कॉइन्स मिले हैं। जैसे आजकल हम जो कॉइन यूज़ करते हैं वो बेसिकली स्टील के हमें पास है, लेकिन पहले के टाइम गोल्ड, सिल्वर, कॉपर के कॉइन्स भी यूज़ किया जाता था और इन कॉइन्स पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती थी। किंग अपना एक कुछ सिंबल होता था, उसको इसके ऊपर छपवाता था और उससे पता चलता था ये कौन से किंग के कॉइन हैं और ये कौन से टाइम पीरियड के हैं। जैसे समुद्र गुप्ता के कॉइन की बात करें तो उसने अपने कॉइन्स पे अपने आप को बहुत ग्रेट रूलर बताया था, एंड साथ ही साथ उसने वीणा को भी इनग्रेव करवा रखा था क्योंकि वो एक वीणा प्ले करता था। एंड द स्टडी ऑफ कॉइन इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक। मोन्यूमेंट्स, many grand structures were built by our forefathers in different periods of time. These include stupas, temples, cave dwelling, etc. The study of these monuments reveal the cultural and spiritual life of ancient people. Some examples are Sanchi Stupa, Ajanta, Ellora cave, etc. Here you can see the pictures of these caves, stupas.
आर्टिफैक्ट्स मीन्स होता है ऐसे मटेरियल जो हमें खुदाई के टाइम तो मिले हैं, लेकिन वो ऑब्जेक्ट किसी पर्सन के द्वारा बनाए गए हैं, वो कोई नेचुरल नहीं, उनको ह्यूमन बींग्स ने बनाया है। फॉर एग्जाम्पल पोट्री, पेंटिंग्स, ज्वेलरी, वेपन्स, टूल्स एंड अदर मैन मेड ऑब्जेक्ट्स आर अनअर्थन, जो ज़मीन से निकाले गए हैं वो ही होते हैं आर्टिफैक्ट्स। इन आर्टिफैक्ट्स के साथ साथ हमें कुछ स्टेचूज़ भी मिले हैं, कुछ मूर्तियाँ भी मिले हैं जो गुप्ता पीरियड के टाइम के, और वो हमें ये बताते हैं कि गुप्ता रूलर्स एक सेक्युलर रूलर्स थे। लिटरेरी सोर्सेस, हैंड रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ इवेंट्स एंड कल्चरल मोर आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मैन्यूस्क्रिप्ट्स, वो रिकॉर्ड्स जो हैंड रिटन है, हाथों से लिखे गए रिकॉर्ड्स, बिकॉज मेन्यू मीन्स होता है हैंड एंड स्क्रिप्ट मीन्स राइटिंग। In ancient time, people did not have proper to write on. They wrote a record of their life and times by writing on various surfaces such as rocks, dried bark of trees, metal plates and palm leaves. उस टाइम पे कोई एक पेपर नहीं हुआ करते थे, इसलिए जो भी चीज़ें उनको मिलती थी लिखने के लायक उन पे लिखते थे, जैसे पत्थरों पे, पत्तों पे, पाम लीव्स पे एक्सेट्रा। अलग अलग मैन्यूस्क्रिप्ट्स को अलग अलग म्यूज़ियम में, टेम्पल्स में आज भी प्रिजर्व करके रखे गए हैं। इंडिया में जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स पाई गई है वो बेसिकली पाली, संस्कृत, प्राकृतिक, तमिल लैंग्वेज में लिखी गई है। रामायण वॉज रिटन इन संस्कृत। साउथ इंडिया टेक्स्ट लाइक सिलप्पा दक्किरम वॉज रिटन इन तमिल। बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स वर रिटन इन पाली एंड प्राकृतिक लैंग्वेज। नाउ कम ऑन रिलीजियस लिटरेचर्स, ऐसे लिटरेचर जो हमें धर्म के बारे में, जो हमें रिलीजियस के बारे में बताते हैं, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हमारे वेद। जो वेद से हमें पता चलता है कि आर्यंस कब इंडिया में आए, कैसे आए। रिलीजियस सोर्स को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, हिंदू टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जैन टेक्स्ट। अलग अलग रिलीजियस ने अलग अलग अपने ग्रंथ लिखे हैं। जैसे हिंदू टेक्स्ट में आपके आते हैं 4 वेदास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और ये सीक्वेंस में ही चलते हैं, इनको सीक्वेंस में ही याद करना है। उपनिषद, आर्यंकास, पुराण, श्रुति, रामायण एंड महाभारत। बुद्धिस्ट टेक्स्ट त्रिपिटकास, जटाक, दिव्यमसा एंड महावंसा एक्सेट्रा। जैन टेक्स्ट द अंगस। सेक्युलर लिटरेचर, ये नॉन रिलीजियस टेक्स्ट हैं जो बेसिकली लॉज, मेडिसिन, पॉलिटिकल के बारे में बताते हैं। चाणक्य की बहुत ही फेमस बुक है अर्थशास्त्र, जो हमें मौर्यन के टाइम का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में पता चलता है। वैसे ही और भी बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं, फॉर एग्जांपल अपले मुद्रा रक्षासा रिटन बाय विशाख दत्ता। क्रोनोलॉजिकल आर रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ इवेंट्स दैट आर डिस्क्राइब्ड इन द ऑर्डर दे हैपेंड। कलहन राजतरंगिनी ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। सिमिलरली अब्दुल फजल आइने अकबरी रिकॉर्ड्स ऑफ रूलर अकबर एक रूलर है मुगल एम्पायर का। अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स, ऐसे लोग जो इंडिया में घूमने के लिए आए थे, इंडिया में विजिट करने के लिए आए थे, या किसी के एम्बेसडर बन के आए थे, उन्होंने भी अपने रिकॉर्ड्स लिखे हैं। जैसे मैगथनीज एक ग्रीक एम्बेसडर था जिसने अपना एक अकाउंट लिखा, उस बुक का नाम था इंडिका। Chinese travelers Fan Zhang Zheng wrote in great details about the kingdom they visited in their travel in India. Al-Bruni, the Arab travelers, gave an depth account of 11th century India in the book Kitab ul Hind, One Past or Many. बहुत सारे स्कॉलर्स ये मानते हैं कि हमारे पास कोई वन पास्ट नहीं है, बहुत सारी हिस्ट्री हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग टाइम पीरियड के अलग अलग चीज़ें हमें मिली गई है खुदाई के दौरान, तो उनसे उनके अलग अलग टाइम पीरियड की जानकारी हमें मिलती है। साथ ही हमें ये भी बताया गया है कि जो किंग एंड क्वीन थे, इनकी लाइफ ऑर्डिनरी पीपल से बहुत अलग थे, वैसे ट्रेडर्स एंड बिजनेस की भी लाइफ बहुत अलग थे। तो इस तरीके से हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की वजह से हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। पीडीएफ में मैंने आपको इसके सारे क्वेश्चन आंसर नोट डाउन करवा दिए हैं, आपको अपने नोटबुक में इनको करना है। आई होप यू अंडरस्टूड।